स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हब पे। आज हम भारत के उत्तरी मैदानी प्रदेश के बारे में पढ़ाई करेंगे। जो नॉर्दर्न प्लेन रीजन, इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले तो नॉर्दर्न प्लेन की लोकेशन कहाँ पे है। हमने हिमालय के बारे में पढ़ लिया है। जो भारत के सबसे उत्तर में जो ये वाला हिस्सा है वो कौन सा है, हिमालय का है। और जो नीचे वाला हिस्सा ये वाला, ये है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इन दोनों के बीच का मतलब हिमालय से दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में जो भाग है, ये वाला हिस्सा, ये कौन सा है, यह है उत्तरी मैदानी प्रदेश। ठीक है। इस उत्तरी मैदानी प्रदेश की क्या खासियत है। ये उत्तरी मैदानी प्रदेश, इसकी जो पश्चिम में चौड़ाई है, जो ये वाली चौड़ाई है, ये कितनी है, 480 किलोमीटर है। और जो इसकी पूर्वी चौड़ाई है, पूर्व की साइड में जो ये चौड़ाई है, ये कम हो जाती है, ये कितनी है, 150 किलोमीटर है। ऐसे ही हिमालय की भी जो पश्चिम की चौड़ाई थी वो क्या थी, वो ज़्यादा थी, और पूर्व की चौड़ाई थी वो कम थी। ठीक है। अब इसकी जो सामान्य चौड़ाई है, अगर इसकी चौड़ाई निकालें तो वो 240 से 320 किलोमीटर है। और एनसीईआरटी की बुक में इसी को 150 से 300 किलोमीटर लिखा हुआ है। इस मैदान का जो विस्तार है वो कितना है, 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर है। और इस मैदानी प्रदेश का समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 185 मीटर। इस मैदान के बारे में इसका विस्तार जो एक्सपेंशन है, इसका एक्सपेंशन है 3200 किलोमीटर। इसकी जो विड्थ है वो 240 से 320 किलोमीटर, और एनसीईआरटी की बुक में 150 से 300 किलोमीटर लिखा हुआ है। जो इसका विड्थ इन वेस्ट साइड, पश्चिम साइड का जो है, उसकी जो हिस्सा है उसकी चौड़ाई है 480 किलोमीटर, और पूरी भाग की चौड़ाई है 150 किलोमीटर। इस जो मैदान का निर्माण वो 3 नदियों के, प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन नदियों से तथा इनकी सहायक नदियों से, जो इनकी ट्रिब्यूटरी हैं, इनके द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए गए हैं, अवसाद लाए गए हैं, उनकी जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है, जो मिट्टी नदी द्वारा बहा के लेके नदी के द्वारा जो मिट्टी बहा के और लेके आई जाती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और उसके साथ में बहुत सारे अवसाद आते हैं, जो सेडिमेंट्स आते हैं, उनके द्वारा जो जमा हो जाते हैं, वो सेडिमेंट्स क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे करके जमा हो जाते हैं। इन जमा होने से, सेडिमेंट्स के जमा होने से ये उत्तरी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। और ये विश्व का सबसे बड़ा जो जलोढ़ मैदान है, एलुवियल प्लेन है, वो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा ये क्या है, मैदानी जलोढ़ मैदान है। और ये भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश है। और ये कौन से काल का है, चतुर्थ काल का है। और यह प्रदेश 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसके बारे में बता दिया आपको। विशाल मैदान प्रदेश क्या है, हिमालय के तो दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित है। इस मैदान की चौड़ाई ये आपको बता दी है। जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है, इसकी जलोढ़ मिट्टी है, ये क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी, जो मिट्टी नदी बहा के लेके आती है और वो जमा हो जाती है, उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ये बहुत उपजाऊ होती है। जब मिट्टी उपजाऊ होगी तो वहाँ पे कृषि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होगा। कृषि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होगा तो जनसंख्या कृषि पे डिपेंड रहेगी। तो यहाँ की क्या रहेगी, जो जनसंख्या घनत्व है वो भी अधिक पाया जाएगा। और जब कृषि होगी तो वहाँ पे क्या होगा, कृषि ज़्यादा होगी, अधिक होगी। इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे अन्न का भी बहुत ज़्यादा, अन्न भी बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए इसको फूड स्टोरेज भी कहते हैं, अन्न भंडार भी कहा जाता है। किसको, उत्तरी मैदानी प्रदेश को। और इस मैदान का जो अवसाद है, जो इनका निक्षेपण, अवसादों का जो निक्षेपण, वो कितनी गहराई तक मिलता है, ज़मीन में 2000 मीटर की गहराई तक भी इसके अवसाद पाए जाते हैं। अब जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है, इसको पढ़ने के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक तो राजस्थान का मैदान, जो येलो कलर का, ये राजस्थान का मैदान। दूसरा सतलज का मैदान। तीसरा गंगा का मैदान। और चौथा है वो ब्रह्मपुत्र का मैदान। मतलब है सतलज नदी के द्वारा, जो सतलज नदी और इनके द्वारा, इनकी जो सहायक नदियां, उनके द्वारा जो अवसाद जमा होते हैं, उनके द्वारा मैदानों निर्माण किया जाता है, वो सतलज का मैदान। इसी प्रकार से गंगा नदी वाला गंगा का मैदान, और
ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब इनके सभी के बारे में अलग अलग पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले राजस्थान का मैदान, राजस्थान का प्लेन्स, राजस्थान प्लेन्स। राजस्थान के प्लेन्स कौन से हैं? एक तो अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश जिसको बागड़ भी कहते हैं, और दूसरा थार मरुस्थल। जो राजस्थान का ये वाला हिस्सा है ये है अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश के जो पश्चिम साइड वाला हिस्सा है, अरावली प्रदेश के पश्चिम साइड वाला हिस्सा, इसको दो भागों में बांट रखा है। एक तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और दूसरी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और राजस्थान के पश्चिम में इधर कौन सा देश है? इधर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा रेखा बनती है उसको कौन सी लाइन बोलते हैं? इसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो एक हिस्सा तो रेड क्लिफ लाइन और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, इन दोनों का हिस्से का हो गया। और एक हिस्सा हो गया ये वाला, कौन सा? 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाला। तो इसमें क्या है, जो ये वाला हिस्सा है अर्ध शुष्क वाला, ये वाला हिस्सा अर्ध शुष्क, शुष्क और अर्ध शुष्क वाली परिस्थितियां पाई जाती है। अच्छा, इसका जो ढाल है वो कौन सा है? उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की तरफ। इसका ढाल इस प्रकार से है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। और इसमें लवणीय झीलें और लूनी नदी, ये दो चीजें इसमें पाई जाती हैं। राजस्थान का बांगर किसको बोलते हैं? जो अरावली और 25 सेंटीमीटर, ये अरावली, यहां पर अरावली है, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला अरावली का हिस्सा है। ये वाला अरावली और 25 सेंटीमीटर के बीच वाला जो हिस्सा है इसको कौन सा प्रदेश बोलते हैं? इसको वांगर प्रदेश बोलते हैं। और दूसरा 25 सेंटीमीटर और रेड क्लिफ लाइन के बीच का जो भाग है वो थार मरुस्थल है। यहाँ पर बरसात कितनी होती है? अरावली और 25 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है इसके बीच में कितनी बरसात होती है? 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और रेड क्लिफ लाइन के बीच का भाग है उसमें 25 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। यहाँ पर राजस्थान का मैदानी प्रदेश खत्म होता है। अब दूसरा कौन सा है? सतलज का मैदान। सतलज नदी के द्वारा जिन मैदानों का निर्माण किया जाता है वो कौन से हैं? सतलज के मैदान। और ये मुख्यतः कहाँ कहाँ पाया जाता है? पंजाब और हरियाणा के बीच में ये स्थित है। और मुख्य रूप से रावी, व्यास और सतलज नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। और इसका ढाल भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, इसका ढाल भी ऐसे उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की तरफ इसका ढाल है। और इन नदियों के बीच में अब इसमें क्या है? देखो, सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। इन नदियों के बीच का जो हिस्सा है इनके द्वारा जो इनके द्वारा मैदानों का निर्माण किया जाता है उनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। और दो नदियों के द्वारा जो मैदानों का निर्माण होता है उसको दो आब बोलते हैं। दो नदियों के द्वारा निर्माण किया जाता है उसको दो आब बोलते हैं। अब देखो, जैसे ये वाला हिस्सा है सिंधु नदी और झेलम नदी, इनके बीच का जो हिस्सा है उसको सिंधु सागर, क्या बोलते हैं? उसको सिंधु सागर बोलते हैं। सिंधु सागर दो आब बोलते हैं। दूसरा जो झेलम नदी और चिनाब नदी इनके बीच का हिस्सा है उसको चाज दोआब बोलते हैं। और चिनाब और रावी इनके बीच वाले हिस्से को रचना दोआब, रावी और व्यास के बीच वाले को बारी, और व्यास और सतलज वाले को बिस्त बोलते हैं। और यहाँ पे यमुना नदी है तो यमुना नदी और सतलज नदी के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? मालवा का भाग बोलते हैं। अब इसको याद रखने के तरीके से कैसे याद रखेंगे? जैसे बारी है, बारी किस किस से बना है? रावी और व्यास, दो नदियों के बीच का है। तो व्यास को आप व्यास पढ़ो, बै पढ़ो, है ना, और रावी का रह, तो बा, व्यास का बा और रावी वाला री, तो बा और री मतलब व्यास और रावी, इन दोनों से क्या बन गया? बारी दोआब। इसी प्रकार से बिस्त के लिए क्या पढ़ेंगे? व्यास को बै पढ़ेंगे और स को स पढ़ेंगे, मतलब बारी और स मतलब बिस्त, बा और स मतलब वैसे व्यास और दूसरा स से सतलज, तो व्यास और सतलज वाला कौन सा होगा? बिस्त हो गया। इसी प्रकार से रावी और चिनाब, रावी का र और चिनाब का च, तो र च से क्या हो गया? रचना दोआब। इसी प्रकार से
चिनाब का च और झेलम का ज, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, चाज हो जाएगा। और सिंधु और चिनाब नदी के जो बीच का भाग उसको सिंधु सागर दोआब, सतलज और घग्गर नदी के बीच का, सॉरी मैंने वहां आपको यमुना नदी बोला, वो घग्गर नदी है, सतलज और घग्गर नदी के जो बीच का भाग है वो मालवा का मैदान है। ठीक है। अब घग्गर और घग्गर और यमुना नदी के जो भाग है उनके बीच का जो भाग है वो हरियाणा के भिवानी में, उसको क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। ठीक है। और ये सर्वाधिक उत्पादकता यहाँ पर पाई जाती है, प्रोडक्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। एक होता चो, चो क्या होता है, जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, हिमालय का जो मुख्य हिमालय था उसका दक्षिणतम भाग कौन सी थी, शिवालिक वाला भाग था, उसकी पहाड़ियों से पंजाब के मैदानों में उतरने वाले तेज विनाशकारी बरसाती नाले को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, चो कहते हैं। मतलब पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों से क्या होता है, नाले बहते हैं, नाला बहता है, पहाड़ी से नाला बहेगा तो क्या होगा, वो ढाल में, पहाड़ी तो हाइट में होती है और नाला क्या होगा, एकदम से नीचे की साइड में आएगा। तो जो एकदम से नीचे की साइड में जो गुजरते हैं तेज और विनाशकारी बरसाती नाले होते हैं, इनको चो कहते हैं। और ये चो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, पंजाब के होशियारपुर में सबसे ज्यादा चो पाए जाते हैं। अब आता है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान में ये तो हमने पढ़ लिए, अब सतलज का पढ़ लिया, अब गंगा का मैदान। गंगा के मैदान में क्या आएगा, इसका मैदान कहाँ कहाँ है, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से ये मैदान फैला हुआ है। इसका ढाल भी क्या है, उत्तर पश्चिम से और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। इसका ढाल देखो, बाकियों का ढाल कहाँ था, बाकियों का ढाल था यूं, कैसे, ये वाला, ये क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में। लेकिन गंगा नदी का जो ढाल है वो क्या है, गंगा नदी का ढाल है इस प्रकार से, कैसे, इस प्रकार से, गंगा नदी ऐसे बहती है ना, इस प्रकार से। तो ये ढाल कैसा हो गया, ये वाला उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व की ओर। तो इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। इसमें भी क्या होते हैं, हाईएस्ट प्रोडक्शन इस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है, कौन से वाले मैदान में, गंगा के मैदान में। और सर्वाधिक जनसंख्या भी कहाँ पर निवास करती है, इसी क्षेत्र पर, इसी क्षेत्र में निवास करती है। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, गंगा का मैदान है, ये वाला क्षेत्र गंगा का मैदान है। अब इस क्षेत्र को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे पश्चिम यूपी में, ये यूपी वाला, ये वाला यूपी वाला क्षेत्र है, तो यूपी वाले क्षेत्र में जो पश्चिम साइड वाला क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, इसको रोहिलखंड बोलते हैं। ठीक है। और जो पूर्वी भाग है, जो इसका यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी यूपी है, इसमें इस भाग को क्या बोलते हैं, अवध बोलते हैं। जो इसका लखनऊ के आसपास वाला हिस्सा कौन सा है, अवध वाला हिस्सा है। ये तो यूपी में हो गया। अब बिहार में गंगा नदी का जो उत्तर वाला साइड है, ऊपर वाली जो साइड है गंगा नदी के उत्तर वाली साइड, इसमें इसको मिथिला बोलते हैं। और दक्षिण वाले भाग में इसको, ये उत्तर वाले भाग में मिथिला और दक्षिण वाले भाग में इसको मगध बोलते हैं। ठीक है। कोसी और महानंदा के बीच वाला भाग है वो कौन सा है, बारिंद वाला। और दामोदर और स्वर्ण रेखा के बीच के भाग को कौन सा मैदान बोलते हैं, रार का मैदान। अब आता है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान अरुणाचल प्रदेश और आसाम में, लेकिन ज्यादातर का फैला हुआ कहाँ पर है, ये आसाम में फैला हुआ है। अब इसका जो सादिया से लेके और धुबरी, इन दो जगहों के बीच में ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। और इसका फैलाव कितना, लगभग 650 किलोमीटर है। इसमें असम में ये नदी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से असम में बहती है। तो असम में बहती है नदी के, इस नदी के द्वारा द्वीपों का निर्माण किया जाता है, आइलैंड बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है, नदी के द्वारा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है, माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप है इसका, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये याद रखने वाली चीज है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा कहां पर है इसका फैलाव, असम में स्थित है। ठीक है। धुबरी से सादिया के बीच में 650 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस मैदान की जो चौड़ाई है वो कितनी है, लगभग 100 किलोमीटर है। और इसमें सकड़े मैदान, मतलब इसमें सकड़े मैदान का ढाल, मतलब ये क्या है, ज्यादा चौड़ा नहीं है
और इसका जो फैला जो इसकी जो बहाव है, ढाल है, ढाल कैसे पता करते हैं? नदी जिस साइड में बहेगी उसी साइड में ढाल रहेगा, ढलान की तरफ बहेगी, तो किधर से किधर को बहती है? ये इस प्रकार से बहती है। तो ये हिस्सा कौन सा? उत्तर पूर्व से, और ये किधर को है? ये है दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो इसका जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। और इसमें सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है? चावल की और राइस और पटसन, जूट की खेती होती है। और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा क्या होता है? मिट्टी लाई जाती है इसके द्वारा, जिसके द्वारा मिट्टी जमा हो जाती है नदी में। जब नदी में मिट्टी जमा होती जाएगी तो क्या हो जाएगा? आइलैंड का निर्माण हो जाएगा, द्वीपों का निर्माण हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? माजुली द्वीप है। ठीक है, अब क्या है? अब ये तो हो गया नदियों के आधार पे। अब है संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पे मैदानों का प्रकार, मतलब किसके आधार पे? स्ट्रक्चर के आधार पे। एक होता है भाबर, एक होता है तराई, खादर और बांगर। अब इनमें मुख्य अंतर क्या है? देखो, सबसे पहले तो ये क्या है? ये हिमालय की पहाड़ियां इस साइड में। ठीक है, हिमालय की पहाड़ियों से नदी कहाँ से निकलती हैं? सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं। जो भी नदियां जो मैदानों का निर्माण करती है वो सारी हिमालय से निकलती हैं। अब हिमालय से जो नदी निकलेगी तो सबसे पहले नदी क्या करेगी? नीचे की तरफ, मैदानों की तरफ आएगी। तो जो हिमालय से निकलते ही जो नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो क्या है? जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हिमालय के पदेन क्षेत्र में। पदेन मतलब हिमालय के जो फुट हिल्स हैं वहां पे क्या होंगे? मोटे मोटे कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे। इन पत्थरों में नदी का बहाव होता है। इस प्रकार से इन नदियों ऐसे ऐसे बड़े बड़े पत्थर होंगे, और नदी क्या करती है? इन पत्थरों के अंदर अंदर से बहती है, इनके नीचे नीचे से बहती है। तो यहाँ पे नदी क्या होती है? दिखाई नहीं देती। तो जो ये वाला क्षेत्र होता है, जो कंकड़ पत्थर में से अंदर से बहती है पदेन क्षेत्र से हिमालय के, तो उसको कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? उसको भाबर बोलते हैं। ठीक है, और इसका फैलाव कितना होता है? 8 से 15 किलोमीटर होता है। दूसरा भाग तराई। तराई का मतलब ये होता है कि जहां से, अब ये यहाँ पर तो क्या है? मोटे मोटे पत्थर है, इसलिए क्या होगा? ये ऊपर से नदी निकली और मोटे मोटे पत्थरों के बीच में बही। अब यहाँ तो नदी दिखाई नहीं दी। अब दूसरा भाग जहां से नदी दिखना शुरू हो जाती है, अब पत्थरों के पास से फिर क्या करेगी? नदी दिखना शुरू हो जाएगी इस वाले क्षेत्र में। इस वाले क्षेत्र में विजुअल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहाव तेज होगा। यहाँ पे क्या होगा? इनका जो सेडिमेंट्स है वो जमा नहीं होंगे। तो ये वाला क्षेत्र है, इसमें आर्द्रता बहुत ज्यादा पाई जाती है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा? आर्द्रता अधिक रहेगी तो क्या होगा? यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है। उस क्षेत्र को कौन सा बोलते हैं? तराई क्षेत्र बोलते हैं। तीसरा है खादर। खादर क्या होता है? नदी में जब बाढ़ आ जाती है, जो आपको ये ब्लू कलर वाला दिख रहा है, ये वाला हिस्सा क्या है? ये खादर है। जब नदी के द्वारा बाढ़ आती है तो क्या हो जाता है? जितने भी सेडिमेंट्स है वो क्या करेंगे? नदी के रास्ते से हट के, और इसके आजू बाजू में, मान लो ये नदी है, ये तो नदी है, और इस नदी के साथ में चारों तरफ का जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नवीन जलोढ़ मृदा इकट्ठी हो जाएगी। जो नवीन जलोढ़ मृदा इकट्ठी हो जाएगी इसको क्या बोलेंगे? इसको खादर बोलते हैं। और ये मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है। तीसरा क्षेत्र कौन सा होता है? बांगर। चौथा, बांगर क्या होता है? नदी तो बहती थी पहले, यहाँ किसी जमाने में नदी बही तो नदी के द्वारा क्यों जो सेडिमेंट्स लेके आया गया, वो सेडिमेंट्स यहाँ जमा हो गए तो वो तो उपजाऊ है। वो सेडिमेंट्स क्या होते हैं? उपजाऊ होते हैं। तो ये क्या होता है? नदी के द्वारा जो पुरानी जलोढ़ मृदा है वो क्या हो जाती है? उसको बांगर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो भाबर, ये आपको बता दिया कि पर्वतों के पदेन क्षेत्र से, फुट रीजन से बड़े बड़े अवसादों के बीच में जो मैदान होता है उसको भाबर कहते हैं। 8 से 15 किलोमीटर चौड़ा होता है ये, और इसमें बड़े अवसादों के बीच बिग जो सेडिमेंट्स हैं, बड़े बड़े पत्थर, उसके नीचे से नदी बहकर आती है, इसलिए यहाँ पर नदी इनविजुअल होती है, दिखाई नहीं देती है। और ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होती है। कृषि के लिए उपजाऊ कैसे होगा? जब मोटे मोटे पत्थर रहेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो सकती है क्या खेती? दूसरी, यहाँ पे क्या नदी का बहाव इतनी तेज रहता है, क्योंकि ये हिमालय से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है, उस समय तो बहाव बहुत तेज रहेगा, तो यहाँ पे कृषि नहीं हो पाएगी। दूसरा है तराई। तराई किसको बोलते हैं? जो दूसरा भाग जहां से भाबर के आगे वाला 15 से 30 किलोमीटर वाला एरिया, ये क्या कौन सा होता है? तराई वाला होता है। और यहाँ पे जल अनियमित रूप से, इरेगुलर फ्लो होता है।
तो ये नदी क्या होती है, पुल दोबारा से क्या होता है, सतह पर विजुअल हो जाती है, क्योंकि जो मोटे मोटे पत्थर वहाँ से आगे निकल जाती है। उससे निकलने के बाद में उसको तराई क्षेत्र बोलते हैं। तो तराई के क्षेत्र में क्या होता है, गहन वनस्पति होती है और विविध वन्य जीव पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी क्या होती है, इसमें वाइल्ड लाइफ डाइवर्स होती है। और ये पंजाब और उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र का उपयोग कृषि के लिए भी किया जाता है। ज़्यादातर इसमें कृषि का क्षेत्र नहीं होता है। तीसरा आता है खादर। खादर क्या होता है, खादर नदी के बाढ़ के द्वारा नए जलोढ़ अवसादों के द्वारा जो बनता है, जो मतलब नए जलोढ़ अवसाद कब आएंगे, जब नदी अपने क्षेत्र से बाहर बहेगी, जब बाढ़ आएगी तभी तो ये सेडिमेंट्स नदी के एरिया से बाहर जमा होंगे, तो उनको बोलते हैं खादर। ठीक है, इनको पंजाब में बेट बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, वेरी फर्टाइल होते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ पाई जाएगी, में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किसी में, कौन सी में पाई जाती है, खादर में पाई जाती है। क्यों, क्योंकि नदी यहाँ पे नवीन जलोढ़ अवसाद लेके आती है, न्यू एल्यूवियल सेडिमेंट्स लेके आती है। नेक्स्ट आता है बांगर। बांगर कौन सा है, बांगर है पुराने जलोढ़ अवसाद से बना वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम के पिंड पाए जाते हैं, लम्स ऑफ कैल्शियम पाए जाते हैं इसमें, जिनको कंकड़ कहते हैं। कंकड़ जिनको क्या बोलेंगे, कंकड़ कहते हैं। कंकड़ किसके होते हैं, कैल्शियम के जो पिंड होंगे छोटे छोटे, उनको क्या बोलते हैं, कंकड़ बोलते हैं। पंजाब के बांगर क्षेत्र में बांगर को क्या बोलते हैं, पंजाब में धाया बोलते हैं। और ये भी क्या होता है, उपजाऊ होता है, और इसमें सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी इसमें भी पाई जाती है। अब बांगर के दो क्षेत्रीय प्रकार, मतलब बांगर को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, एक तो भूड़ बोलते हैं। भूड़ कैसे बोलते हैं, जब क्या होगा, हवा चलेगी। और ये क्या है, ये तो देखो पुराना वाला क्षेत्रफल है, पुराना वाला क्षेत्र है जहाँ पे नदी अवसाद लेके आई थी, सेडिमेंट्स लेके आई थी। अब नदी इसके जो धरातल के ऊपर का जो मुलायम वाली मिट्टी है वो तो उड़ के चली जाती है, उसका तो क्या हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है, उड़ जाती है वो तो हवा के द्वारा। और बस जाता है क्या, उसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बच जाते हैं। उन छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को ही क्या बोलते हैं, भूड़ बोलते हैं। स्थानीय भाषा में उनको क्या बोलते हैं, भूड़ बोलते हैं। और दूसरा होता है बारिंद मैदान। बारिंद मैदान क्या होता है, बंगाल के क्षेत्र, बंगाल वाले इलाके में क्या होता है, डेल्टा बनता है, नदी द्वारा डेल्टा बनाया जाता है। तो वो डेल्टा वाला जो क्षेत्र होता है उसको बारिंद क्षेत्र बोलते हैं। अब जो डेल्टा के मैदान हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में कौन सा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, इनका विस्तार क्या सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ पर ही क्या होता है, सुंदरवन डेल्टा उसको बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा में जो पाई जाने वाली उच्च भूमि है उसको क्या बोलते हैं, चार बोलते हैं, और निम्न भूमि को क्या बोलते हैं, बील बोलते हैं। तो उच्च ज्वार के कारण, ज्वार क्या होता है, जब समुद्र का पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है उसको ज्वार बोलते हैं, और जब समुद्र का पानी नीचे की तरफ जाता है उसको क्या बोलते हैं, भाटा बोलते हैं। तो उच्च ज्वार के कारण, जब उसमें ज्वार भाटा नहीं बोलते समुद्र में, तो जो उच्च ज्वार आता है उसको वो क्या करते हैं, उस समय जो नीचे वाला भाग है, कौन नीचे वाले भाग को बील बोलते हैं। तो बील वाला जो क्षेत्र वो तो क्या होता है, जलमग्न हो जाता है, डूब जाता है। इसे बील क्षेत्र का उपयोग जूट वाला जो है उसमें जूट वाली कृषि करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हमारा उत्तरी मैदानी प्रदेश समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हब टेलीग्राम चैनल पे भी इसको आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।